सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0, जिसमें आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो एक पार्ट है। हम करेंगे 1924 से लेकर 1928 तक में जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के इवेंट्स है उनको, बिकॉज 1923 तक हम फिनिश कर चुके थे, जहाँ पर हमने स्वराज पार्टी, दैट इज़ ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन पढ़ा था। कॉमन में आपको बताया कि उसका फॉर्मेशन किसने किया था। ठीक है, सविनय बागी आंदोलन। ये रहा आपका हिंदी माइंड मैप, और माइंड मैप आप डाउनलोड कर सकते हैं पर हमारे SSC टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड सब्जेक्ट कंप्लीशन के बाद पूरा माइंड मैप का कंपाइलेशन आपको परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे मिल जाता है। तो लेट अस स्टार्ट दी लेक्चर। सोशलिज्म से हम स्टार्ट करेंगे। सोशलिज्म क्या है? समाजवाद, जहाँ पर मेन ये फिलॉसफी बेस्ड होता है कि जो भी रूलिंग क्लास है उसको ख़त्म करना है और रूल लोगों के द्वारा होना चाहिए, यानी कि सबके जो लोग हैं उनके हाथ में पावर होनी चाहिए। रादर दैन दी, मतलब ये इट इज़ इन अपोजिशन टू कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है? पूंजीवाद, कि भाई कुछ ओनर्स रहेंगे, जैसे है ना मिल ओनर्स कुछ हैं, मतलब कुछ ही लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को ओन कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ है सोशलिज्म। ठीक है, और उसी का भाई है कम्युनिज्म। तो सोशलिज्म यहाँ पर इंडिया में फैला कैसे, आया कैसे? तो रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति से इसका जन्म होता है सोशलिज्म का। सोशलिज्म के लिए जाना ही जाता है रूस। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में ये स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ, एंड इंडिया वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ देम। ठीक है, तो इंडिया में किस तरह से स्प्रेड हुआ वो देखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी, जैसे होता है कम्युनिज्म का भाई सोशलिज्म, सोशलिज्म का भाई कम्युनिज्म। 1920 में बनती है, मनींद्र नाथ रॉय, MN रॉय बनाते हैं ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ओके, लेकिन 1925 में, कब? 1925 में ये फॉर्मलाइज होती है कानपुर में आके। देन कानपुर बॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस होता है 1924 में, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं ऐसे दंगे मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही नाम है, शौकत उस्मानी। देन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कांग्रेस का गठन होता है 1920 में, दैट इज़ 1920 में। इसके फाउंडर्स होते हैं नारायण मल्हर जोशी, लाला लाजपत राय और जोसेफ बाप्टिस्टा। ठीक है, बटिस्टा नहीं है, बाप्टिस्टा है। ओके, देन फादर ऑफ ट्रेड यूनियन किसको बोलते हैं इंडिया में? NM लोखंडे को बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप बताओ कि किसका जो पेन नेम है वो लोकहितवादी का है? हाँ, लोकहितवादी, ये किसका पेन नेम है ये बताना आपको। देन आते हैं ये जो डिफरेंट कास्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए सोशलिज्म में, एक ये भी पार्ट था कास्ट मूवमेंट का। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1924 में, वैसे भी हम पहले भी देख चुके हैं, केरल वाला जो रीजन था वहाँ पर मेनली जो एजावा कम्युनिटी थी उसने ये सब लीड किया था। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट EV रामास्वामी नायकर ने, जिनको कि पेरियार के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। 1927 में महासत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, जिसको कि अंबेडकर जी ने लीड किया था। ओके, बाकी हमने टेम्पल एंट्री मूवमेंट वगैरह भी देखे थे, जहाँ पे अंबेडकर जी ने 1930 में कालाराम टेम्पल से अपना टेम्पल एंट्री मूवमेंट को स्टार्ट किया था। देन बात अगर करें नॉवेल्स एंड बुक्स की जो डिफरेंट इस टाइम पे पब्लिश हुई, तो बंदी जीवन पब्लिश करी सचिन सान्याल जी ने, पाथा डाबी शरद चंद्र चैटर्जी ने, और फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब बिपिन चंद्र वोहरा ने। ठीक है, बिपिन चंद्र वोहरा ने फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, पाथा डाबी शरद चंद्र चैटर्जी और बंदी जीवन सचिन सान्याल। CGL में से पूछा गया था इस बार ये। ठीक है, 18 को। बिहार, यूपी और पंजाब में किस तरह से स्प्रेड हुआ, अब हम ये पढ़ेंगे स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। ओके, तो पंजाब, यूपी, बिहार में किस तरह से स्प्रेड हुआ? HRA का फॉर्मेशन हुआ 1924 में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर में इसका फॉर्मेशन होता है। कौन करता है? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी और सचिन सान्याल। याद अगर कर पा रहे हो आप, अनुशीलन समिति जो पटना में बनी थी, सचिन सान्याल, याद आया भी? ठीक है, तो वही यहाँ आपके ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर भी थे 1924 में। अब इस HRA ने क्या इवेंट किया? तो इसने काकोरी इंसिडेंट, ठीक है, जो काकोरी इंसिडेंट हुआ था, जो काकोरी ट्रेन इंसिडेंट बोलते हैं, जहाँ पर लखनऊ में जगह पड़ती है काकोरी, यहाँ पर एक ट्रेन को इन लोगों ने, आर्मरी जिसमें असलहा जा रहा था, उसको रोक के और उसका असलहा जो है इन लोगों ने लिया था। तो ये किसने किया था? अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, इन लोगों ने किया था। काफ़ी लोग तो भागने में सक्षम हुए, बाकी काफ़ी जो लोग बच गए, जो हत्थे चढ़ गए ब्रिटिशर्स के, उनको फांसी दे दी गई। तो काकोरी इंसिडेंट के बाद क्या हुआ है? HRA एक तरह से डिसइंटीग्रेट हो गई, और इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन हम बोल सकते हैं बना, जो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दैट इज़ HSRA। HRA का HSRA कहाँ बनी? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में इसका फॉर्मेशन होता है। देन कौन बनाता है? मेन तो फाउंडर थे इसके चंद्रशेखर आज़ाद, इनके अलावा भगत सिंह और सुखदेव जी भी थे इसमें। देन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को 1928 में इन लोगों ने सॉन्डर्स की हत्या करी। सॉन्डर्स को की हत्या क्यों करी? एक्चुअल में गलती से सॉन्डर्स मर गया। ठीक है, साइमन कमीशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताऊंगा मैं आपको।
पढ़ ही लेते हैं। एक्चुअल में 1919 में 1919 में हमें पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, मॉन्टेग्यू किल्स और रिफॉर्म्स को बोलते हैं, और उसमें एक प्रोविजन था कि 10 साल बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा, फॉर्म किया जाएगा, और वो ये चीज़ को रिव्यू करेगा कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसके जो प्रोविजंस हैं वो कितनी ढंग से ये ग्राउंड लेवल पे उतरे हैं। तो ये कमीशन का गठन हुआ 1919 के बाद। 10 साल बाद क्या होता है 1929, लेकिन ये कमीशन 10 नहीं 8 साल बाद ही बन गया 1927 1927 में। और इसका जो चेयरमैन बनाया गया वो जॉन साइमन बनाया गया। अपनी रिपोर्ट लेके 1928 में आया, 7 सदस्य थे, उसमें एक भी इंडियन नहीं था। आप देख रहे हैं इंडियंस के देखने आ रहे हैं कि इंडियंस वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना सही हुआ, और फर्दर क्या रिफॉर्म्स देने चाहिए इन लोगों को, मतलब क्या हमें देना चाहिए ये डिसाइड करेंगे। और उसमें हमसे किसी एक मेंबर भी नहीं है, तो इसीलिए इसको वाइट कमीशन भी बोला गया। ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगे, और ये जो टर्म है ये कॉइन किया गया था बाय यूसुफ मेहर अली। रिस्पॉन्स क्या था इसका? रिस्पॉन्स ये था, पहली बात तो ऑलमोस्ट सभी पार्टीज़ ने इसका बॉयकॉट किया एक्सेप्ट फ्यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदू महासभा ने इसका विरोध नहीं किया। खैर, तो नेहरू रिपोर्ट इसके उसमें आई, इसके रिस्पॉन्स में 1928 में। नेहरू रिपोर्ट इसका नाम क्यों है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, बिल्कुल नहीं, मोतीलाल नेहरू इनके जो फादर थे, इन्होंने इसको लीड किया था। पूरी जो ये जो पूरी कमीशन बना था और उसमें रिपोर्ट दी थी, उसके चेयरमैन मोतीलाल नेहरू थे, जिसको फॉर्म किया था कांग्रेस ने। ठीक है, दिल्ली प्रपोजल दिए मुस्लिम लीग ने। ठीक है, दिल्ली प्रपोजल्स किसने दिए? मुस्लिम लीग ने। और जिन्ना ने अपने अलग से 14 पॉइंट्स दिए थे। फैटमैन में आप देखना कुछ लिखा हुआ है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, और बताना ज़रूर कमेंट में क्या है। दिल्ली मैनिफेस्टो बाई कांग्रेस, ठीक है, तो दिल्ली मैनिफेस्टो जो है कांग्रेस ने अलग से दिया ना। साइमन गो बैक के नारे लगे एंड एवरीथिंग। ठीक है, मद्रास सेशन हुआ था जो कांग्रेस का 1928 में, उसमें साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने का अप्रूवल दिया गया था। इट वॉज अ स्पेशल सेशन, मतलब कि सच रेगुलर सेशन नहीं था। अब ये साइमन कमीशन में प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसी एक प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय जी भी थे, जिनकी एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसका नाम था जेम्स स्कॉट, उसने लाठी मार के उनकी हत्या, मतलब लाठी मारी तो काफ़ी डेडली वो साबित हुई, क्योंकि उसकी वजह से कुछ 1-2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी, इतनी ज़्यादा चोट उनको लग गई थी। तो इससे गुस्सा होकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी ने क्या किया? सॉन्डर्स को मार दिया। सॉन्डर्स क्यों मार दिया? गलती से। ठीक है, जेम्स स्कॉट को, इनको भी लेके कुछ दिया हुआ है फैटमैन में, ज़रूर बताइएगा कमेंट में क्या दिया हुआ, देखते हैं कितने लोग पढ़ते हैं कितने लोग नहीं। तो सॉन्डर्स की हत्या कर दी इन लोगों ने, और जिसकी वजह से 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी हुई। मतलब काफ़ी दिनों तक ये लोग बचे हुए घूमते रहे, लेकिन फाइनली जब इन्होंने, भगत सिंह जी ने और बटुकेश्वर दत्त जी ने 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, केंद्रीय सचिवालय में बम फेंका। क्यों बम फेंका? किसी को मारने के लिए नहीं, टू मेक द डेफ एयर, बहरे हो गए अंग्रेजों को सुनाई दे। क्या सुनाई दे? कि जो ट्रेड्स डिस्प्यूट बिल है उसके वो पास ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि उससे ट्रेड्स डिस्प्यूट्स बिल से काफ़ी वर्कर्स का नुकसान होने वाला था। तो इस ट्रेड्स डिस्प्यूट्स बिल के खिलाफ इन लोगों ने ये बॉम्ब फेंका था। ठीक है, सो किसी को मारने के लिए नहीं, टू मेक द डे फेयर। तो फाइनली ये लोग पकड़ लिए गए और इनको फांसी हुई 23 मार्च, जिस दिन हम शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस हम 30 जनवरी को ही मनाते हैं, जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी। ठीक है, तो दोनों दिन मनाते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर है। देन बंगाल में क्या हुआ था? बंगाल में चिटगांव आर्मी रेड हुई थी। तो चिटगांव एक जगह पर थी प्रेजेंट डे बांग्लादेश में, वहाँ पर आर्मी असलाहा रखा रहता था, उसी में रेड करी थी किसने? सूरसेन, जिनको कि एक और नाम से जाना जाता है, दैट नेम इज़ मास्टर दा। ओके, इसको इसलिए भी हम जानते हैं चिटगांव आर्मी रेड को, बिकॉज इसमें विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इसमें विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, जो इनकी सूरसेन जी की जो, क्योंकि ये टीचर थे, तो जो इनकी स्टूडेंट्स थी, जैसे एग्जांपल के तौर पे बीना दत्त है ना, सुनीति चंडेरी, प्रीति लता वड्डेदार, ये सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये हमारा फिनिश होता है। साइमन कमीशन भी हम फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, जॉन साइमन्स साउंड्स लाइक खैर छोड़ो। तो अभी आते हैं लाहौर सेशन जो कांग्रेस का हुआ था, इसमें क्या हुआ था? तो हुआ क्या था, साइमन कमीशन जब इंडिया 1928, तो जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये जो यंगर सेक्शन था कांग्रेस में, ये बोल रहा था पूर्ण स्वराज की हम डिमांड रखेंगे, पूर्ण स्वराज की डिमांड रखनी चाहिए। तो जैसे तैसे इन लोग को थोड़ा सा पैसिफाई किया गया कि शांत हो जाओ अभी। ठीक है, जो बड़े लोग थे जैसे गांधी जी हो गए या फिर मोतीलाल नेहरू, अभी शांत हो जाओ, हम डिमांड रखेंगे। अच्छा ठीक है, अगर 1 साल में ये लोग नहीं मानते हैं तो फिर हम पूर्ण स्वराज की डिमांड रखेंगे। नहीं, अभी तक डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड चल रही थी। डोमिनेंट स्टेटस इन लोगों ने कुछ दिया नहीं। डोमिनेंट स्टेटस तो जाके 10 साल बाद ये ऑफर करना शुरू करते हैं, 10-11 साल बाद। ठीक है, तो 1929 में एक स्पेशल सेशन होता है लाहौर में, इसको प्रिसाइड करते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू। क्यों प्रिसाइड करते हैं? क्योंकि यहाँ पर अब डिसाइड किया गया
कि कांग्रेस का गोल पूर्ण स्वराज है। याद करो 1906 का सेशन स्वराज, वहाँ स्वराज था, ये पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, और यहाँ पर ये भी रेजोल्यूशन लिया गया कि हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो पहली गोल मेज सम्मेलन है उसको बॉयकॉट करेंगे। क्या होती है अभी देखेंगे। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का यहाँ पर गोल रखा गया, मतलब एक तरह से डिक्लेरेशन किया गया कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना पहला आज़ादी दिवस मनाएंगे, और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया, लागू किया, जबकि वो 26 नवंबर को ही बनके तैयार हो गया था जिस दिन हमने इसको एडॉप्ट किया था। 31 दिसंबर 1930 को फ्लैग होइस्ट किया गया ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर। एंड अगेन नेहरू जी को क्यों प्रिसाइड करने के लिए बोला गया था, क्योंकि नेहरू जी ही पूर्ण स्वराज की एकदम एग्रेसिवली डिमांड उठा रहे थे, इसीलिए इस सेशन को प्रिसाइड करने के लिए नेहरू जी को बोला गया। लॉन्च किया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि अप्रूवल मिला किसका, किसको लॉन्च करने के लिए, CDM दैट इज सविनय अवज्ञा आंदोलन को लॉन्च करने के लिए अप्रूवल भी यहाँ पे मिला। अब यहाँ पे देखते हैं डांडी मार्च, एक तरह से यही है आपका क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि स्टार्ट होता है विद दी डांडी मार्च। गांधी जी डंडी लेके इस मार्च को शुरू करते हैं, एंड ये मार्च शुरू होता है 12 मार्च को 1930 को, और एंड होता है 4 अप्रैल 1930 को, जहाँ पे गांधी जी साबरमती से लेकर डांडी तक जाते हैं, 240 मील की दूरी तय करते हैं, कवर करते हैं अपने 78 डेलीगेट्स के साथ, 78 लोगों के साथ ही कवर करते हैं। 4 मई को दिन गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। इसमें गांधी जी क्या करते हैं, सॉल्ट लॉ को वॉयलेट करते हैं। ठीक है, ही वॉयलेट्स कि भाई साबरमती से डांडी तक जाएंगे और सॉल्ट लॉ को वॉयलेट करेंगे। सॉल्ट लॉ ये बोलता था कि आप सॉल्ट नहीं बना सकते हैं खुद से, तो वो चीज़ किया, और एक तरह से क्या दिखाया कि हम आपके लॉ को नहीं मानते हैं, डिसओबे करते हैं, सिविल डिसओबीडियंस। गांधी जी को जेल हो गई। गांधी जी के जेल जाने के बाद उनके जो बेटे थे मनीलाल और सरोजिनी नायडू, उन्होंने जो है उनका जो अनफिनिश्ड काम है उसको एक तरह से पूरा करने का काम किया। ठीक है, देन अगर बात करेंगे किस तरह से स्प्रेड हुआ, तो रैयतवाड़ी जो एरियाज़ थे यानी कि जो साउथ इंडिया के, वहाँ पर नो पेमेंट ऑफ रेवेन्यू डिक्लेयर किया गया। ज़मींदारी एरियाज़ में नो चौकीदार टैक्स कैंपेन शुरू हुआ, और जो सेंट्रल प्रोविंस है यहाँ पे डिफाइंस ऑफ फॉरेस्ट लॉज, यानी फॉरेस्ट लॉज को नहीं मानेंगे। देन लीडर कौन कौन रहा, तमिलनाडु से सी राजगोपालाचारी, जिन्होंने ये कौन सी जगह थी, त्रिचुनापोली। ठीक है, त्रिचुनापोली से लेके वेदरण्यम। ठीक है, वेदरण्यम यहाँ तक इसको लीड किया था इन्होंने मार्च को। मालाबार से के केलप्पन, उड़ीसा से गोपाल बंधु चौधरी, बिहार से अंबिका कांत सिन्हा होंगे ये, और इन्होंने नाखस पॉन्ड को एज अ साइट चूज़ किया था, नाखस पॉन्ड। देन पेशावर से खान अब्दुल गफ़ार खान, ये इंपॉर्टेंट है थोड़े से, क्योंकि खान अब्दुल गफ़ार खान ने, ध्यान रखिएगा, कि लाल कुर्ती आंदोलन दैट इज़ रेड शर्ट मूवमेंट स्टार्ट कर रखा था। रेड शर्ट मूवमेंट, जहाँ पर उन्होंने खुद की सोसाइटी बना रखी थी जिसको हम बोलते हैं खुदाई खिदमतगार, सर्वेंट्स ऑफ गॉड, खुदाई खिदमतगार, सर्वेंट्स ऑफ गॉड। दारसाना से, जैसे मैंने बताया कि गांधी जी के अरेस्ट के बाद सरोजिनी नायडू जी ने लीड किया, और सरोजिनी नायडू जी ने परसुएट किया था, सरोजिनी नायडू ने और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, इन दोनों लोगों ने परसुएट किया था कि इस मूवमेंट को सिर्फ वेमेन तक, सिर्फ मेन तक रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए। किसने बोला था, सरोजिनी नायडू ने, यानी कि इसमें वेमेन का पार्टिसिपेशन लो, और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बोला था कि डू नॉट रिस्ट्रिक्ट दिस मूवमेंट टू मेन अलोन। रानी गैदिन लिव ने मणिपुर और नागालैंड से इसको लीड किया था। ठीक है, एंड ये चीज़ क्लियर, नाखस पॉन्ड वाली एंड ये रेड शर्ट मूवमेंट एंड खुदाई खिदमतकार, जिसकी वजह से ध्यान रखना इनको हम किस नाम से जानते हैं, फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। एंड ही इज़ वन ऑफ द 2 नॉन इंडियंस जिनको कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज़ भारत रत्न मिल चुका है। दूसरे कौन से हैं, जो कि मतलब पहले वही थे, दूसरे ये बने थे, तो वो कौन थे दूसरे, बताओ, जिनको कि भारत रत्न मिल चुका है जो नॉन इंडियन है। देन आते हैं ये गांधी इरविन पैक्ट होता है। इरविन जो है उसको झुकना पड़ता है गांधी जी के सामने, और फिर उसके बाद गांधी जी जो है पैक्ट साइन करते हैं, और वो पैक्ट जो होता है वो 1931 में साइन होता है। इरविन अपनी कुछ डिमांड रखता है गांधी जी के सामने, जो गांधी जी मानते हैं। गांधी जी कुछ इरविन के सामने डिमांड रखते हैं, तो उनमें से काफ़ी सारी डिमांड इरविन मान लेता है, और कुछ डिमांड होता है जो इरविन नहीं मानता है। ठीक है, तो क्या होती है गांधी जी की डिमांड कि जितने भी प्रिजनर्स हैं, रिलीज प्रिजनर्स नॉट, ये कॉमन ही होगा यहाँ पे, नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस, जो वायलेंस के कन्विक्टेड नहीं हैं उनको रिलीज़ करें। ठीक है, ऐसा गांधी जी का कहना था, जिस पे एग्री हुआ वो।
गिव प्रॉपर्टी बैक नॉट सोल्ड टू थर्ड पार्टी की जो भी प्रॉपर्टी नहीं बेची गई उसको वापस दीजिए। राइट टू प्रोड्यूस सॉल्ट फॉर कंजम्पशन, ये अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए सॉल्ट लोग बना सकते हैं, ठीक। और और क्या हो सकता है, बस यही था, ठीक है, 3-4 चीज़ें। देन गांधी जी क्या मानते हैं, गांधी जी एग्री करते हैं कि वो CDM को सस्पेंड कर देंगे टेम्परली, और सेकंड RTC जो होने वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देन इसके तुरंत बाद कराची का सेशन होता है, रेगुलर सेशन जो कांग्रेस का होता है, उसमें सबसे पहली बात इस गांधी अर्बन पैक्ट को एंडोर्स किया गया। रिमेंबर, इस गांधी अर्बन पैक्ट को एंडोर्स किया गया, अपनाया गया, ठीक है, इसके प्रोविजंस को हम मानते हैं। ये 1931 में हुआ था और इसको लीड किया था सरदार पटेल जी ने, ठीक है, कि हम सेकंड RTC में पार्टिसिपेट करेंगे, हम सेकंड CDM को सस्पेंड करेंगे टेम्परली। पूर्ण स्वराज का मीनिंग सबसे पहली बार बताया गया और 2 रेजोल्यूशंस यहाँ पर अडॉप्ट किए गए, एक तो फंडामेंटल राइट को लेकर और एक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, गोलमेज सम्मेलन क्या है, तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन है जो कि लंदन में हुई थी टू डिस्कस दी वाइट पेपर। वाइट पेपर क्या है, तो जो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी थी उसको वाइट पेपर में पब्लिश किया गया, मतलब उसको एज बोलते हैं वाइट पेपर, ठीक है। तो वाइट पेपर उसको डिस्कस करने के लिए इंडियंस को इनवाइट किया गया फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज़ कि भाई, और डिफरेंट जो जहाँ राजा रजवाड़े सबको इन्वाइट किया गया, कहाँ पर, लंदन में, कि आइए और डिस्कस करते हैं। 3 हुई थी, पहली 1930 में, दूसरी 1931 में और तीसरी 1932 में हुई थी, ठीक है, 1930, 31 और 32 में। तो अम्बेडकर जी ने जो है तीनों में पार्टिसिपेट किया था, पहली में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी। लेकिन गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए सिर्फ दूसरी वाली में ही पार्टिसिपेट किया था, नहीं, गांधी जी और कांग्रेस पार्टिसिपेटेड ओनली इन सेकंड। और सेकंड से आने के बाद हम देखेंगे अगले लेक्चर में कि किस तरह से इनकी तुरंत अरेस्ट हो जाती है, क्योंकि फिर से CDM को लॉन्च कर देते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, क्योंकि यहाँ पर इनको सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं मिलता है इसलिए। तो आगे का अध्याय हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू। कि क्वेश्चंस तो आपको लगाने ही हैं, ठीक है, लगाते रहें क्वेश्चंस। और 1932 हाँ वही 1932 से हम आगे स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।